नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, चाणक्य नीति में अनेक ऐसी बातें बताई गई हैं जो ना सिर्फ हमें लाइफ में मैनेजमेंट के सूत्र सिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि हमें कैसे लोगों से संपर्क रखना चाहिए और कैसे लोगों से संपर्क नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, चाणक्य नीति में हमें जीवन से जुड़ी अनेक गुप्त बातों से अवगत करवाती है। यह बात हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो घंटी का बटन है इसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में देखा जाए तो पत्नी, मित्र और नौकर हमारे पास परम सहयोगी होते हैं तथा स्वयं का घर होने पर भी हमें शांति का अनुभव करवाते हैं। दोस्तों, चाणक्य नीति में इन सभी के बारे में बताया गया है कि मनमानी करने वाली पत्नी, दुष्ट मित्र और वाद विवाद करने वाला नौकर तथा जिस घर में सांप रहता है वहां पर निवास करना साक्षात मृत्यु के समान होता है। दोस्तों, जानते हैं कि यह सब किस प्रकार हमारे लिए घातक साबित होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पत्नी को बहुत ही सम्मानीय माना जाता है। पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने के बारे में सोचना भी गलत है। पत्नी को अर्धगिनी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि शरीर का आधा भाग। लेकिन यदि पत्नी का स्वभाव मनमानी करने वाला हो, वह किसी भी रूप में आपको नुकसान कर सकती है। दोस्तों, मनमानी से अर्थ है कि ऐसी पत्नी जो अपने पति की इच्छा के विरुद्ध कार्य करती है तथा पुरुषों से आत्मिक संपर्क रखती है। ऐसी पत्नी अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए कहा जाता है कि मनमानी करने वाली पत्नी के साथ रहना एक साक्षात मृत्यु के समान होता है। जीवन में अगर कोई हमारा सच्चा हितैषी होता है, वह होता है हमारा मित्र। दोस्तों, विपत्ति के समय सबसे पहले मित्र ही हमारा साथ खड़े होते हैं। हमारे हिंदू धर्म में ग्रंथों में कहा गया है कि सच्चे मित्रों के अनेक किस्से पढ़ने व सुनने को मिलते हैं। जब हम किसी दुविधा में फंस जाते हैं तो मित्र ही हमें इस दुविधा से बाहर निकालते हैं। दोस्तों, यदि आपका मित्र दुष्ट प्रवृत्ति का है तो यह आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। दोस्तों, जब दोस्त या मित्र अपना हित साधने के लिए आपको गलत सलाह दे सकता है या फिर आपको शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, और एक गलत सलाह और शारीरिक नुकसान दोनों के ही रूप में दुष्ट मित्र साक्षात मृत्यु के समान होते हैं। अतः ऐसे मित्रों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। दोस्तों, घरों में नौकर रखने का प्रचलन काफी पुराना है। वर्तमान में भी सप्रभात परिवारों में जरूरत के मुताबिक नौकर रखे जाते हैं। नौकर ने सिर्फ अपने मालिक की जरूरतों का पूरा ध्यान रखते हैं, बल्कि वह घर के गुप्त भेद भी जानते हैं। लेकिन यदि नौकर वाद विवाद करने वाला हो तो उसे तुरंत निकाल देना ही बेहतर माना जाता है। दोस्तों, वाद विवाद करने वाला नौकर किसी भी समय आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। यदि ऐसा नौकर आपका कोई गुप्त भेद जानता है तो वाद विवाद होने पर वह कभी भी आपका भेद खोल सकता है। वाद विवाद बढ़ जाने पर वह आपको किसी भी तरह से शारीरिक चोट भी पहुंचा सकता है। अतः वाद विवाद करने वाले नौकर के साथ रहना एक साक्षात मृत्यु के समान है। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं कि आप जिस घर में रहते हैं, यदि उस घर में सांप का निवास है तो आपकी जान खतरे में है। दोस्तों, वैसे तो सांप बिना वजह से किसी पर हमला नहीं करता, लेकिन गलती से भी यदि आपका पैर उस पर पड़ जाए तो सांप आपको काटे बिना नहीं छोड़ेगा। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिस घर में सांप का निवास होता है तो उस घर को तुरंत छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि लापरवाही बरतने पर आपकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए चाणक्य नीति में कहा गया है कि सर्पयुक्त घर में निवास करना साक्षात मृत्यु के समान है। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि गरीबी, दुख और एक बंदी का जीवन, यह सब व्यक्ति के लिए पापों का फल होता है। आप दौलत और मित्र और राज्य गंवाकर वापस पा सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी काया गंवा देते हैं तो वापस नहीं मिलेगी। दोस्तों, यह तो थे वे चीजें और वे इंसान और वह जानवर जिनके साथ रहना हमारे लिए एक साक्षात मृत्यु के समान है। इसलिए आचार्य चाणक्य जी द्वारा बताई गई इन बातों के ऊपर गौर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में घंटी बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आप रोजाना ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देख सकें।